अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम अपनी बहुत सारी माशाल्लाह हदीसें नमाज जमात जो है अज़ान वग़ैरह जो है उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। हमारी आज की हदीस है कि हज़रत अबू सासा अंसारी माज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पोते अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद हुज़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनसे फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियाँ और जंगल पसंद है, बस जब तो अपनी बकरियों में हो या अपने जंगल में हो नमाज के लिए अज़ान दे तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दे, क्योंकि मुअज़्ज़िन आवाज़ को जो कोई जिन या इंसान या कोई और शेर सुनती है तो वह क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देगी, लिहाजा वो जितनी दूर आवाज़ जाएगी इतनी ही गवाह ज़्यादा होंगे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने ये बात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स मुश्क के टीलों पर होंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी कहा कि यानी 3 शख्स क़यामत के दिन मुश्क के 3 टीलों पर होंगे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो 3 खुशकिस्मत कौन होंगे। एक वो ग़ुलाम जिसने खुदा का हक़ भी अदा किया होगा और अपने मालिकों को भी, और दूसरे वो आदमी जिस कौम की इमामत करता रहा होगा और वो लोग इसकी इमामत से खुश होंगे, और तीसरे वो शख्स जो सुबह शाम के दौरान 5 नमाज़ों की अज़ान देता रहा होगा। सही तिरमिज़ी की हदीस है। तलहा बिन यहिया अपने चचा से रिवायत करते हैं कि वो बयान करते हैं कि मैं हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अबी सुफियान के पास बैठा हुआ था कि मौज़िन इन्हें नमाज के लिए बुलाने आ गया। उनके पास आया। अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन मौज़िनों की गर्दनें सब लोगों से ज़्यादा लंबी होंगी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मौज़िनों की गर्दनों के लंबी होने की तशरीह में बहुत से मतालिब ये बयान किए गए हैं कि जिनमें एक ये है कि बाज़ उलमा के ख्याल में अरबों के यहाँ लंबी गर्दन सरदारों की सिफ्त में समझी जाती थी, तो गोया मौज़िन लोग क़यामत के दिन सरदारों की हैसियत रखते होंगे। और दूसरा मतलब ये बताया गया है कि जब इंसान को किसी चीज़ का ज़ौक़ और शौक़ ज़्यादा होता है तो गर्दन लंबी कर करके इसकी तरफ देखता है, लिहाजा मौज़िन खुदा की रहमत के शौक़ में सब लोगों से ज़्यादा गर्दनें लंबी कर करके देखेंगे। बहरहाल लंबी गर्दनें इज़्ज़त का निशान होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मुक़्तदियों की नमाज का ज़िम्मेदार है, मौज़िन अमानतदार है। ए खुदा हिदायत इमामों को और बख्श दे मौज़िनों को। अबू दाऊद की हदीस है। क्या है इसका कि यहाँ इमाम के ज़िम्मेदार होने का मतलब है कि मुक़्तदियों की नमाज का सही होना इमाम की नमाज के सही होने पर मुनहसर है, क्योंकि मुक़्तदियों के ने तो इमाम की पैरवी करनी है, लिहाजा इमाम को चाहिए कि दुरुस्त तरीक़े के मुताबिक जो है वो नमाज अदा करें। और मौज़िनों के अमानतदार होने का मतलब ये है कि लोग उन पर एतमाद करके उनकी अज़ान सुनकर नमाज़ पढ़ते और रोज़ा खोलते हैं, लिहाजा इन्हें चाहिए कि वक्त का ध्यान रखें और ठीक वक्त पर अज़ान दें। मतलब कितनी अहम हदीस है ना कि मौज़िन का कितना अहम, एक मौज़िन की वजह से नमाज का सही तौर पर अदा होना कितना ज़रूरी है, वरना जो सबकी नमाज है अगर वो मौज़िन सही नहीं होंगे तो नमाज में भी गलती हो सकती है ना, दूसरे लोग भी गुनाहगार हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।